सुग्रीव नीतीश बोलना यार। ओए ओए ओ बाउल है। इन्होंने अभी तक कोई खबर नहीं पहुंचाई है। सुग्रीव जी ना जाने हनुमान जी और बाकी सब इस समय कहाँ होंगे। मैंने उन्हें खामखा भाई आप देखिए यहाँ बैठो यहाँ पे आराम। मेरे जैसा दुनिया में कोई शायद ही होगा। क्या करूँ मैंने उनको इधर एक जगह में पियोगे लंका की ओर भेज दिया, लेकिन उन्होंने तो अभी तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई। यहाँ पे कोई बंदा सीट को दबाई थी, आप ही बैठे थे। सुग्रीव जी जय महावीर सुनाम हुआ, ओए किंतु हनुमान जी अभी तक नहीं आए। क्या मत सकता है सुग्रीव जी नहीं भाई आपने जो कष्ट मेरे लिए उठाए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अरे ओए वीडियो बना देना बाद में कि देखना। आप अपना राज्य चलाइए और अब हमें कुशलता से ये नहीं तो बात है वापस आने के भाई लिए जयंत स्कूल का है क्या था? में भी हैं? कल का दिन शेष है। तेज बोल लेना। ये तो युद्ध राज है। दूसरा जो उनको काम सौंपा गया है वह बड़ा कठिन है। यदि 2-4 दिन अधिक भी हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि वह बिल्कुल ही ना आए। भगवान कल का दिन और इंतजार करेंगे और यदि वे नहीं आए तो परसों यहाँ से इसकी तैयारी करेंगे। अच्छा सुग्रीव जी, हम एक दिन और इंतजार करेंगे। लीजिए भगवान, मुबारक हो। हनुमान जी और युवराज अंगद तथा जामन जी सामने से तस्वीर ला रहे हैं। हनुमान जी जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान प्रणाम, भगवान प्रणाम। महावीर तुम धन्य हो, कहो क्या तुम कुशल से तो आए हो। भगवान जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो कैसे संभव है कि मुझे कुछ कष्ट होने पाए। हनुमान जी सुनाइए, कुछ माता सीता की भी खबर लाए हो। रामन जी आप ही कुछ बताइए। हे नाथ मुझे पाई है इन श्री चरणों के बल से, बल आया उस होने में जी चाहता जिसको कृपा से तो भोजन करसाने लागा वेली के घर भी नाम किया
जीवन प्रदान हो सबको। हनुमान जी ने पूरा काम किया। ए महाबली ए महावीर, बल पर तेरे कल्पित हूँ मैं, इस कार्य के बदले में क्या दूं? कोई वस्तु नहीं, लज्जित हूं मैं, हो सकता नहीं पूर्ण तुमसे, इस अवसर यही कहूंगा मैं, जब तक पृथ्वी आकाश रहे बस तेरा ऋणी रहूंगा मैं। हनुमान जी, अब यह बदलाव बेटे किस बाती वहां पर रहती है, कैसे अपनी रक्षा कर अन्याय रावण की सहती है। भगवान सिंहनी कटघरे में जैसे या रसना जैसे बातों में वे ही सतवंती उन रजनी चर्म बातों में। भगवान माता जी वहां पर बहुत दुखी है। चलते समय कहा मुझसे सब मेरी व्यथा सुना देना, छोड़ा तो पांच घंटा पर उसकी भी याद दिला देना। नहीं महीने भर भी नहीं रघुराई ने आकर मेरी तो तन आत्मा लौटेगी, इन चरणों में जाकर मेरी। भगवान चूड़ामणि चलते समय दिया, स्वामी एक चीज लीजिएगा, दुख भरी कथा वैसे ही की, कब तक कहां तक सुनिएगा। हनुमान जी, जिसका मुझसा पति जीवित है, वह पत्नी इतनी दुख में है, करनी का लिखा मिटा नहीं, होनी का खेल निराला है। भगवान उसको होता है जग में जो इन चरणों की शरण न हो, वह किसी घोर दुखी है संकट, जिस घोर प्रभु सुनाना हो, अभी नहीं दे रहा मैं। माता को दुख संकट के साथ निकनेम नाम प्रभु का समर्पी है, मन मंदिर में रघुराई है। रावण के दरबार में साथ साथ उन्हीं को करती है। हनुमान जी, किंतु यह भी तो बताओ, क्या आपकी सिर्फ सीता से बात हुई या रावण से भी मुलाकात हुई? हाँ भगवान, मैं रावण से भी मुलाकात करके आया हूँ और उसके बहादुर से भी तो हाथ करके आया हूँ और रावण का भी और खली सरकार मदद दिखाकर आया हूँ और उनकी सभा में उसका नीचा दिखा के आया हूँ। हनुमान जी, बजाय इसके कि तुम उसको नीचा दिखाते, अच्छा था कि तुम उसको समझाते और नीति के मार्ग पर ले आते।
भगवान, मैंने उन्हें समझाने में अपना सारा बल लगाया, किंतु उस अभिमानी को कुछ भी समझ नहीं आया। बल्कि मुझे मारने के लिए उसने तलवार उठाई और उसके भाई विभीषण ने बीच में पड़कर मेरी जान बचाई। भगवान, अब इन बातों को जाने दीजिए और जितनी जल्दी हो सके माता सीता को उनकी कैद से छुड़ाइए। सुग्रीव जी, सुग्रीव जी, अब कहिए क्या विचार है? भगवान, अब हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वह रावण का सिर है और इधर हमारी तलवार है। सुग्रीव जी, तो फिर अब हमें और समय नहीं लगाना चाहिए। भगवान, सिर्फ आपकी आज्ञा का इंतजार है। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम रावण की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन प्रभु, मेरे गुप्तचरों के अनुसार हमारे दल में कोई इधर उधर घूम रहा है। हनुमान जी, आप जाकर देखिए और आप अपने गुप्तचरों को सूचित कीजिए कि वह कौन है और उसे हमारे सामने लाइए। मैं अभी जाकर देखता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। सुग्रीव जी, लगता है रावण अपने गुप्तचरों को यहाँ भेजकर हमारा भेद लगाता है। भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपनी शरण में लो। प्रभु, लगता है यह कुछ नया श्वान है। यह बैरी के घर से आता है, कुछ भेद लगाने आता है। भगवान, जो धर्मवान है, योद्धा है, रण में कर्तव्य चुकाता है, बैरी से कहकर पता कर, जब लोग उसे पहुंचाता है, आ रहा है भेद लेने को। हमें कोई फिक्र नहीं, यहाँ कोई बेइज्जती नीति नहीं, यहाँ कोई कपट का जिक्र नहीं। धोखे से लड़ने आया हो, ना बात कोई चिंता की है। तीर्थमंडी का एक बार इसके श्रृंगार को काफी है। भगवान, तू छेड़े वानर को हम लोग मिलने आया हो सकता है वो साथ साथ संदेश संदिका लाया हो। अथवा रावण का समापात्र
वह पास हमारे आता हो, क्या रावण जी का बिगड़ गई शरणार्थी होकर आता हो। सुग्रीव जी, जो निर्मल है, जो निश्चल है, वो ही जन मुझको पाता है। 4 लाख दुपट्टी और चली, कब मेरे सम्मुख आता है। सुग्रीव जी, यदि ये शरणागत होंगे, दामन से उसे ढकूंगा मैं। यदि महापापी भी हो तो उसको ना कभी तजूंगा मैं। सुग्रीव जी, मैं उसका सच्चा साथी हूं, जो सब प्रकार से आरत है। यदि शरण में आ रहा मेरी, तो उसे अपना कर रखूंगा मैं। भगवान, आज तक याद मुझे परिचित है। मैं विभीषण जी से, यह प्रेमी है, अनुरागी है, आया है दर्शन के कारण। भगवान, मैं विभीषण जी को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जब लंका में सीता जी की खोज करने गया था, तो विभीषण जी ने मेरा बहुत ही साथ दिया था। भगवान शरणागत कीजिए। कहीं ये लंकेश कुशल से है, घर में भी सब पर सुनता है। बतलाइए मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ, क्या आज्ञा है, क्या इच्छा है। भगवान, जैसा आपके बारे में सुना था, उससे कई गुना बढ़कर आपको पाया। मैं पत्रिका करता हूँ, आपका यह एहसान मैं जीवन भर नहीं भुलाऊंगा। विभीषण जी, आइए, आसन ग्रहण कीजिए। विभीषण जी, तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो? किस भांति धर्म की रक्षा, अत्याचारों को सहते हो? कहता हूँ सखा भाव से मैं, तुम हाल कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सच्चा साथी हूँ सज्जन का। विभीषण जी, जो सच्चा है, जो समदर्शी है, वो मुझे प्राण से प्यारा है, वो ही मुझसे मिल सकता है जिसने अपनापन मारा है। भगवान, जो बात कान से सुनता था, मैं आज आंखों से देखी है। मर्यादा साथ धर्म की है। भगवान,
स्वयं आपकी आया हूँ। प्यारे मित्र, माना कि रावण हमारा दुश्मन है, किंतु धर्म के अनुसार अपने सगे भाई की परवाह न करते हुए आपने उसे तुरंत छोड़ दिया। विभीषण जी, उसके साथ हमदर्दी दिखाना हमारा कर्म है। भगवान, मैंने उस अज्ञानी को बहुत बार समझाया, लेकिन उसने मेरी बातों को हंसी में उड़ाया और मुझ पर प्रहार कर दिया। भगवान, विवश होकर मैं उसका साथ छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी ओर से और मैं छुट्टी कर दिया। रावण मेरी तरफ से और मेरी तरफ से रावण मर चुका है। विभीषण जी, यदि रावण आपको और रावण को आप स्पष्ट जवाब दे चुके हैं, जब किसी मनुष्य के नाश होने के दिन आते हैं, उसके विचार उल्टे हो जाते हैं। अच्छा हनुमान जी, अब रात्रि का समय हो चुका है, इसीलिए आज सब आराम करो और सुबह का इंतजार करो। देखते हैं दुश्मन की ओर से क्या संदेश आता है। भगवान, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो सियापति राम।